देखिए कल पार्लियामेंट के अंदर जो सिक्योरिटी ब्रीच की जो खबरें आ रही हैं, उसमें 6 लोग जो हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसमें नीलम हरियाणा से भी हैं, जो कि हमारे यहाँ पे किसान आंदोलन और रेसलर्स का आंदोलन जो है उसको भी सपोर्ट करती रही हैं। जहाँ तक उन्होंने जो बात कही है अपनी, उसमें 3 चीज़ें वो उठा रही हैं कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, हम सफ़र कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि छोटे परिवारों से, जो गरीब परिवारों से आते हैं लोग, जैसे किसान हैं या छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, मजदूर हैं, उनकी बात की सुनवाई नहीं हो रही है। और तीसरा उन्होंने कहा कि जब वो प्रोटेस्ट करते हैं तो तानाशाही है जो। ये तीनों मुद्दे जो हैं ये बहुत वाजिब मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। और हमें ये लगता है कि जहाँ तक उनका मोड ऑफ प्रोटेस्ट की बात है, वो जो अंदर गए हैं वो भाजपा सांसद के पास के ऊपर अंदर गए हैं, तो वो बता सकते हैं या वो खुद बता सकते हैं उसके बारे में। लेकिन जो सवाल खड़े किए हैं उन्होंने हमारे नीति निर्धारकों के सामने, क्योंकि हमारी संसद भी एक राजनीतिक विमर्श का प्लेटफॉर्म है, तो वहां पे जो सवाल उठाए हैं वो हर नौजवान के जीवन से जुड़े हुए हैं, हर परिवार से जुड़े हुए सवाल हैं। तो उन पे मोड ऑफ प्रोटेस्ट की बजाय कंटेंट ऑफ प्रोटेस्ट जो है, हमें ये लगता है उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उसके ऊपर चर्चाएं देश में होनी चाहिए। और बेरोजगारी, तानाशाही और गरीबों की सुनवाई, इन सवालों का समाधान भी होना चाहिए। देखिए उन्होंने भी जो ये आज पार्लियामेंट के ऊपर जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है, उन्होंने किसान आंदोलन का भी, रेसलर्स के आंदोलन के भी जायज मुद्दों का समर्थन किया था। जाहिर है वो भी आज उनके द्वारा जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उन सवालों को देखते हुए वो महत्वपूर्ण सवाल है, तो उनका समर्थन कर रहे हैं, या मतलब ये मांग कर रहे हैं कि कानून के हिसाब से कार्रवाई की जानी चाहिए। अनावश्यक रूप से अपने युवाओं को जो है हमें मतलब आतंकवाद या इनसे नहीं जोड़ना चाहिए। एक समय ऐसा भी आ गया था कि भगत सिंह जैसे हमारे जो नौजवान हैं वो भी ये तरीके अपनाने को मजबूर हुए थे। और आज जो बेरोजगारी है वो सिर पे चढ़ के बोल रही है। खुद हरियाणा के अंदर नंबर 1 पे बेरोजगारी है। खुद ये नीलम जो आवाज उठा रही है, 44 साल की हो चुकी है, नेट उसने किया हुआ, सी टेट, एच टेट, जितने टेट ये सरकारों ने बना रखे हैं, और तमाम उसने बीएड वगैरह भी कर रखी है, पर अभी तक उसको नौकरी नहीं मिली हुई है। तो ऐसे मतलब बेरोजगारी का सवाल जो है ये नौजवानों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है आज के दिन। और वो अपनी परेशानी अगर सुनाना चाह रहे हैं तो तरीका अगर थोड़ा सा उनके अलग भी है, तो उसकी बजाय वो सवाल के ऊपर ज्यादा उनके साथ चर्चा की जानी चाहिए। उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वो मुद्दे बिल्कुल वाजिब मुद्दे हैं, पूरे देश के लिए, पूरे देश के युवाओं के भविष्य के लिए। ये भी कहा सिक्योरिटी ब्रीच का जो सवाल है वो अंदर जो गए हैं, वो तो भाजपा सांसद के पास पर गए हैं। पार्लियामेंट के बाहर जो वो प्रोटेस्ट रेज कर रहे हैं, राजनीतिक विमर्श का केंद्र है पार्लियामेंट। वहां पे अगर कोई अपनी बात कहना चाहे, आज के दिन पहले बोट क्लब पे मतलब प्रदर्शन होते थे, अब बोट क्लब से भी बाहर ज्यादातर शमशान घाट के पास मतलब प्रदर्शन करो जाके, जहाँ कोई ना देखने वाला होता, ना कोई सुनने वाला होता है। तो ये तरीके भी ठीक नहीं है। देखिए वो जो 2 लाइन बोल रही है नीलम, वही सुनी है हमने तो। और उनके अंदर उसने कहा है कि बेरोजगारी बेइंतहा है। बिल्कुल सबको पता है कि बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है इस देश के आज के दिन, जहाँ नौजवान भारत है एक तरह से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा इस देश के अंदर है, उतनी बड़ी बेरोजगारी है यहाँ पे। दूसरा उसने सवाल उठाया कि जो किसान है, मजदूर है, छोटे दुकानदार है, छोटे व्यापारी हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है देश के अंदर। उनके बच्चे जो हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा, उनकी मुसीबतों की सुनवाई नहीं हो रही, तो फिर वो प्रोटेस्ट करते हैं तो तानाशाही पूर्ण तरीके से डील किया जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, तानाशाही बंद करो, रोजगार का प्रबंध करो, ये बात तो वाजिब है।